ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे थॉट्स का होता है, हमारे विचारों का होता है। अपने जीवन में हर इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता है, बहुत सारी गलतियाँ भी उससे होती हैं। दुनिया के सामने उसकी अच्छाइयाँ हमेशा आती हैं, पर जो गलतियाँ वो करता है उसको अगर वो मान लेता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो सुधार की संभावना वहाँ बहुत बढ़ जाती है। अब चाहे इंसान ने अच्छा किया, चाहे इंसान ने बुरा किया, उन दोनों स्थितियों में वो बाहरी परिस्थितियों को कुछ भी कहे, इससे बेहतर है कि वह अपने अंदर झांक करके देखे। और अपने अंदर झांकने पे खुद से पता चलता है कि मैंने जो कुछ भी किया ज़िंदगी में, उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थे मेरे विचार। उस पल उस चीज़ को लेकर के मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसको हम कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ पर हम खुद से सोचने में पड़ जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा तो करने का मेरा इंटेंशन नहीं था, ऐसा तो मैं कहना नहीं चाहता था। लेकिन वो जो सडन रिफ्लेक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं वो भी प्रेरित हैं हमारे थॉट्स से। और डिपेंड ये हम पे करता है कि उन थॉट्स पे कितना कंट्रोल हमारा है और कितना कंट्रोल हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम जितना प्रभावित होंगे तो वहाँ तो वैरायटी ऑफ थॉट्स हैं, हर किसी के लिए हज़ार तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, और उससे वो जो कुछ भी पकड़ लेते हैं उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें बहुत ही जल्दी घटित होने लगती हैं। व्यक्तिगत ज़िंदगी में जैसा मैंने महसूस किया कि कई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता नहीं है कि आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार अचानक से वो आप कर बैठते हैं और बाद में आपको महसूस होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो नहीं करना चाहिए वाली स्थिति जो है वो आए ही ना, यदि उस तरीके की किसी भी थॉट को आप अपने दिमाग में जगह न दें। किसके प्रति, किसके लिए आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हो सकता है आप कुछ वैसा नहीं सोचते हो, फिर भी वो सडन रिफ्लेक्स अगर हो रहा है तो उसकी खुद की कॉन्शियसनेस में, खुद के अनकॉन्शियस माइंड की डीप माइनिंग करनी पड़ेगी और वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि आखिर इसका कारण कहाँ से जन्म हुआ, क्यों ये चीज़ हुई। तो विचारों की अपनी शक्ति को लेकर के सकारात्मक चर्चाएं जितनी भी होती हैं उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि दरअसल किसी भी व्यवहार को जिसको मैंने किया है उसका जो कारण है वह मूल विचार कहाँ से आया। अगर वो गलत है तो उसके सोर्सेज को मैं तुरंत स्टॉप करूँ, और अगर वो सही है तो उसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ। और सही गलत की पहचान करने में दरअसल जब कोई चीज़ घट रही होती है उस समय बहुत ही मुश्किल होता है कि उसके बारे में बता पाएँ। जैसे जब कोई खेल रहा होता है तो उस खिलाड़ी के बारे में ये बता पाना शुरू में मुश्किल होता है कि कितना खेलेगा, कैसे खेलेगा, लेकिन समय के साथ अगर वो सिमिलर टाइप ऑफ अच्छे शॉट्स खेलता है तो हम कहते हैं नहीं, ये खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, अच्छे रन बनाएगा। वैसे विचारों की श्रृंखलाएँ हैं, अगर विचारों की श्रृंखला थोड़ी सी भी सही आ रही है और वो सही दिशा में जा रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से बहुत कुछ जो है वो सही होने वाला है। और वहीं पे जहाँ अगर दूसरी ओर थोड़ी सी भी विचारों की श्रृंखला गड़बड़ाई और वो उस दिशा में जा रही है जहाँ पर हमें ऐसा महसूस होने लगे कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तो हमें चाहिए कि हम तुरंत उस विचार को वहाँ से रोकें और दूसरी तरफ अपने मन को लगाएं। क्योंकि विचार की शक्ति, मन की शक्ति ऐसी है जिसको कि हम अचानक से रोकेंगे तो वो अंदर से रिएक्शन करेगा, और वहीं दूसरी ओर यदि हम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें तो वो बहुत बेहतर हो सकता है। क्योंकि एक इंसान के विचार उसके अपने मात्र नहीं होते, क्योंकि वो उसके आसपास की चीज़ों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर वो कुछ सोचेगा तो वैसा बोलेगा। सबसे पहली बात, विचार अगर आएगा तो वो वैसा सोचेगा, वैसा सोच के वो बिना कुछ बोले भी आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। और वहाँ पे अगर वो कुछ बोलेगा तो बोलने से निश्चित रूप से उसके बोलने से कोई अगला सोचेगा, या उसके कुछ करने से कोई अगला कुछ सोचेगा। तो एक श्रृंखला के माध्यम से एक व्यक्ति के मन में आए विचार बहुत ही तेज़ी से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट फैला सकते हैं, जिसमें कि बड़े सतर्क होकर देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना आएगा ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि ज़िंदगी में आपने 99.9% अच्छे काम किए हैं, वो एक तरफ है, अगर 0.1% कुछ भी गड़बड़ आपसे होती है, क्योंकि ये दुनिया गड़बड़ी को लेकर के एक दूसरे को पकड़ती है, क्योंकि उस चीज़ को जल्दी से वो देखती है और उसको एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हुआ। तो उस स्थिति में खुद पे एक जो सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, इस दुनिया में कहा जाता है ना कि गलती सुधारने का पहला कदम यह है कि गलती आप एक्सेप्ट कर लें। मेरे मन में अगर कुछ गलत विचार आ रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट करूँ कि नहीं, ये थॉट्स जो हैं वो थोड़े सही नहीं हैं।
उसको जहाँ आप एक्सेप्ट कर लेते हो वहीं पे सुधार का पहला कदम शुरू हो जाता है, ना कि दूसरी ओर कि आपके मन में आ भी रहा है विचार फिर भी आप मान नहीं रहे हो, नहीं मेरे से कोई गलती नहीं। तो निश्चित रूप से हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे विचारों का अच्छा और बुरा होना किसी दूसरे की ज़िंदगी, उसके अनुभवों को बहुत प्रभावित कर सकता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी में जब भी ज़िंदगी ये सीख दे, तो पहली बात कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो सब ऊपर वाले का है, लेकिन अगर कुछ गलती है तो हमारी व्यक्तिगत है। अगर मुझसे होती है तो मैं कहूँगा ये मेरी व्यक्तिगत है। लेकिन उस स्थिति में कोशिश बस यही रहेगी कि भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी विचारों की श्रृंखला गलत दिशा में हमारी ना जाए, ऐसा प्रयासपूर्वक हमें खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे विचार ही हमारे संसार बनाते हैं। हमारे विचारों में बड़ी सृजनात्मक शक्ति है। हमारे विचारों में वो ताकत है जिसके बारे में एक जगह कहा गया है कि अगर एक इंसान पूरी ज़िंदगी में एक बंद गुफा में बैठ करके 5 अच्छे विचार करके वो शरीर त्याग भी दे, तो उसके 5 अच्छे विचार उसकी ज़िंदगी को, पूरे आसपास के परिकर को जीवन भर प्रभावित कर सकते हैं।